कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को गांवों में सुविधा व सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी जनप्रतिनिधियों ने अपर जिलाधिकारी राहुल गोयल को सौंपा है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को गाँवों में ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई यात्रियों के साथ गांवों में भेदभाव तथा आपसी टकराव की शिकायतें भी मिल रही हैं। ऐसे में गांवों में शांति भंग की आशंका बनी हुई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों, मजदूरों तथा यात्रियों को पूरी सुविधा देने की मांग की है। आज जो हमारे प्रवासी लोग जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, तो होम क्वारंटाइन करने में जो इनको सीधे गांव स्तर पर जो भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन जो प्रधानों के बीच में है और जो आए हुए प्रवासी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक सामान्य से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि भाई प्रधान को सरकारी कुछ वो है तो हमने मदद मिल रही है या वो मिल रही है, तो उस पे था। तो उस विषय में हमने अपर जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि आप जो है प्रॉपर उस पर आप जो है जो भी मदद जो फौरन राहत जो आप दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत क्या है, कोई आज पहुंच रहा है, कोई 2 दिन बाद पहुंच रहा है, कोई 4 दिन पहले पहुंच चुका है, तो 14 दिन का जो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन पे जो रखना है तो उस पर संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीमित संसाधन है, सीमित जगहें हैं। तो कहीं ना कहीं एक इस महामारी के दौर में मेंटली आदमी जो उतनी दूर से जो आ रहा है तो वो भी डिस्टर्ब है, और ग्राम प्रधानों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है जिसका कहीं ना कहीं एक फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। कल हमारे क्षेत्र के जो हम क्षेत्र में चाहे सामा क्षेत्र में थे, अन्य जगहों पे जो क्षेत्रों में गए हुए थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। तो सामंजस्य को बैठाने के लिए कहीं ना कहीं आज हम इस विषय में उन्होंने यही आश्वस्त किया है कि भाई 2 दिन के अंदर हम लोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता पे और अन्य SDMs के उस पर जो है हम लोग एक वो करेंगे और उस पर मीटिंग करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अपर जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें जो प्रवासी भाई बहन जो अन्य राज्यों से हमारे गांव में आ रहे हैं और जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं कि भाई खाने पीने की बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि गांव की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं बहुत विकृत हैं। तो कहीं ना कहीं गांव से राशन लाने में, खान पान समय से खाना उनके पास नहीं पहुंचा रहा। तो बहुत सारे लोगों ने ग्राम प्रधान पर अपना आक्रोश व्यक्त करा। तो हमने अपर जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी है कि भाई इसका समाधान करा दिया जाए। अगर कोई ऐसी अनुमन्य राशि है तो उस राशि को ग्राम प्रधान को देके कम से कम वहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा कार्यकर्ती हैं या आशा फैसिलिटेटर हैं, उन सबको वहाँ पर नियुक्त करके उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक संबंध बन सकता है, सामंजस्य बनता है। उसी संबंध में हमने ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को आज दिया है और निश्चित तौर पर हम सबको विश्वास है कि जिला प्रशासन उस बात का संज्ञान लेगा और जो कोरोना जैसी महामारी हमारे जनपद में अभी पांव पसार नहीं पाई है, उसका हम इस जनपद से भागने का पूरा इंतजाम करें। नहीं, हमारी तो अपने लोगों से यही अपील है जो प्रवासी भाई लोग आ रखे हैं कि इस समय तक हमने इस जनपद को कोरोना मुक्त रखा है, पूरे जनपद को हमने कोरोना मुक्त रखा है। और इस समय आपकी एक छोटी सी गलती से कहीं ये जनपद कहीं आग में घी का काम न कर पाए, तो हम चाहते हैं कि भाई होम क्वारंटाइन रह गई, आप उसका निस्तारण कर सकते हैं और जो लॉकडाउन के नियम है उन नियमों का पूर्णतः पालन गांव के अंतर्गत भी करें। और गांव के अंतर्गत अगर नियमों का पालन स्वतः करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सबको विश्वास है कि हमारे इस जनपद में भी कहीं जिस प्रकार से अभी तक इस महामारी से हम बचे पड़े, आगे भी हम लोग इस महामारी से बचे रहेंगे। मुख्य चीज़ जो आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया उसमें जो हमारे बाहर से जो लोग यहाँ पर गाँव में आज आ रहे हैं और स्थिति जो बन रही है, प्रधान लोग इसके लिए शासन प्रशासन ने प्रधानों को नियुक्त किया है कि वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों को होम क्वारंटाइन करें या उनको कहीं पर क्वारंटाइन जो पर होना है वहाँ पर रखें। लेकिन इसके लिए स्थिति ये आ रही है कि प्रधानों से शिकायतें ये मिल रही हैं कि लोग उनका कहना नहीं मान रहे हैं, जिसके लिए शासन ने और हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय प्रशासन ने एक ठोस कदम और ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे लोग उस नीति का पालन भी करेंगे और जिससे प्रधानों के ऊपर एक दबाव बना हुआ है कि होम क्वारंटाइन में रखना है लोगों को और वो उनका कहना नहीं मान रहे हैं, जिससे वो लोग उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो जो आने वाली जो स्थिति है महामारी की है, इससे एक बहुत अच्छा बचाव हमारे
क्षेत्रीय जनता को और यहाँ के गांव को मिलेगा। नहीं तो अगर यह स्थिति अगर बढ़ी तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी और इसके लिए हमें सजग भी रहना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रीय जनता से अपील भी करूंगा और प्रधानों से, विशेषकर जो जनप्रतिनिधि आज प्रधान जो गांव में विशेषकर जिन्होंने इस चीज़ को देखना है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं उन्हें समझाएं और जनता के बीच आने से उन्हें रोकें और होम क्वारंटाइन करें। अगर स्थिति अगर उनको लगता है कि उनकी अगर स्थिति सही नहीं है तो उसके बारे में प्रशासन को जानकारी दें और इस महामारी के टाइम पे एक से सब कंधे से कंधा मिलाकर। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।